हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आया हूँ, जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथियों, हमारा पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो गद्यांश से रिलेटेड है। सारे गद्यांश के क्वेश्चन आप लोगों को PDF से पढ़ना है, और मैं सारे गद्यांश का आंसर आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक उपर्युक्त शीर्षक देना है। एक उपर्युक्त शीर्षक को देना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हंसी एक वरदान होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट क्या होगा, तो हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है। सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है, तो यह रोगी को खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रा। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है साथियों, ये भी गद्यांश से दिए गए क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को गद्यांश को पढ़ना है और आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का दुरुपयोग का अर्थ क्या होता है। तो समय का दुरुपयोग का अर्थ होता है उसे व्यर्थ न करना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए समय का दुरुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है। अधिक आवश्यक क्यों है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों हमारा धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। सजगता का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रमाद होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक को बताना है। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक को हमें बताना है, तो क्या होगा साथियों हमारा छात्र जीवन और समय। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति देता है। तो यह जो है 550 सदस्यों की अनुमति देता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लच्छू महाराज के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नृत्य निर्देशक थे। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कथक। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, तो तामस होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। अब पढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाए जाते हैं। तो भारत के किन भागों में पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित करना है और इसका जवाब देना है। हमारा कौन सा सही होगा, तो हमारा कौन सा सही होगा साथियों, म्यांमार क्या होगा, न्यायपेता होगा। क्या होगा, म्यांमार की राजधानी न्यायपेता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूँ। न्यायपेता की देश है जो है म्यांमार की राजधानी न्यायपेता है, और वियतनाम की है नाम पेने। क्या है, नाम पेन, और लाओस की हनोई, कंबोडिया की वियतनाम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। ठीक है साथियों, करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सुलिमित करना है। ये हिल स्टेशन इधर होंगे और इधर उनके राज्य होंगे। हिल स्टेशन और उधर उनके राज्य होंगे। ठीक है, तो बन्नी चारागाह, तो बन्नी चारागाह गुजरात के साथ जाएगा। ठीक है, बन्नी चारागाह किसके साथ जाएगा, गुजरात के साथ।
बग्याल चारागाह उत्तराखंड के साथ जाएगा, खज्जियार हमारा हिमाचल प्रदेश, पहलगाम हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मुरादाबादी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरियन एनर्जी का मुख्यालय है, केरियन एनर्जी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्कॉटलैंड में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है, तो यह जो है दक्षिण कोरिया हो। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो जॉल्टी है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहने वाले राज मिश्रा वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर चुने गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मिर्जापुर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है, तो इसका नाम है विजय दुर्ग। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो यह जो है किसे प्रदान किया गया है, तो गुंटर ब्लोसल को प्रदान किया गया है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2025 में शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का नाम क्या है, सबसे युवा क्रिकेटर का नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय महानगर तेंदुओं की राजधानी बन गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो बंगलुरु। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है साथियों रियासी में स्थित है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉरिशस। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रीनिवासन का निधन हो गया, वह कौन थे, तो वह जो है साथियों परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से 4 युग्मों में 3 शब्द युग्म एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, उस युग्म का चयन करना है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा नाक। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा हमारा महती। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, चीप के दावत कहानी के रचनाकार कौन है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा भीष्म साहनी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प को चुनना है, जिसका करेक्ट आंसर होगा सम्मति यानी बाधा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ होगा साथियों हमारा कड़ी धूप होना। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द को बताना है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा अनन्य। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने नेतृत्व तत्व जोड़े या संशोधित किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 4। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? कितने समूह शामिल हैं? तो 6। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है? तो यह जो होगा संसदीय। करेक्ट आंसर डी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा हमारा गलत है? तो भाग 2 यानी मौलिक कर्तव्य, यह जोड़ा गलत है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह जो है किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? तो यह जो है किस शहर को लूट लिया था? यह जो है विजयनगर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति भारत का उपयोग करके बनाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कांसा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? समहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? इसका कार्य था हमारा कर निर्धारण। क्या था? कर निर्धारण। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों हमारा हुमायूं। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? कहाँ से किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बरेली। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार के किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कैबिनेट मिशन योजना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? यह जो है कब पारित किया गया था? तो यह जो है साथियों 1918। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? तो इसके मुख्य आरोपी कौन थे साथियों? इसके थे साथियों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में नहीं था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? उधम सिंह। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है साथियों कहाँ पाया जाता है? मकराना में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। अब ये साथियों सूची 1 को सूची 2 से सीमित करना है और इसका जवाब देना है। तो कौन सा सही होगा हमारा? ठीक है, इधर हमारे भारत के राज्य होंगे, इधर हमारे सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, तमिलनाडु हमारा कहाँ जाएगा? तो डोंडा पिट्टा चोटी के साथ जाएगा। कहाँ जाएगा? डोंडा पिट्टा चोटी के साथ जाएगा। ठीक है, राजस्थान गुरु शिखर चोटी के साथ जाएगा। ठीक है, नागालैंड सारामती चोटी के साथ जाएगा। मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी के साथ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है? तो मालावा का पठार स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगा वन की विशेषता क्या है? टैगा वन की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है साथियों हमारे समशीतोष्ण क्षेत्र की। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कूल गढ़ली में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कौन सी
फूलगढ़ली में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोना खनन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि किसके बीच थी? तो किसके और किसके बीच थे साथियों? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा साथियों 1966 और 1969। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए वर्ष 1991 में रुपए का अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? साथियों कौन सा प्रभाव नहीं था? आयात बढ़ा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक में किसके सम्मान में था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा आयात प्रतिस्थापन नीति। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है तो काली क्रांति या जो है किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, किस तरंग की आवृत्ति उसके व्युत्क्रम होती है? तो यह जो है करेक्ट आंसर होगा आवर्तकाल। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CaSO4 2H2O। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO है। क्या है? CaO है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टस और रतौंधी क्रमशः किसके और किसकी कमी के कारण होती है? तो यह जो है किसके कमी? विटामिन डी और विटामिन ए के कमी के कारण होती है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? तो जीवाणु जनित रोग हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि सारे क्लास की PDF आप लोगों को वहीं मिल जाएगी। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।